अच्छा, तो मार्केट ने बंद किया है 24,444। अभी तक एडजस्टेड क्लोजिंग आई नहीं है। जस्ट मार्केट बंद हुआ एंड आई स्टार्टेड माय वीडियो। मैं भी थोड़ा घाई में था। चलो, एडजस्टेड क्लोजिंग तो आ जाएगी। देखिए, निफ्टी ने आज बहुत समय के बाद में एक ब्रेकआउट दिया है। ये जो उसका रेजिस्टेंस हुआ करता था 351 का, क्लोजिंग बेसिस आज उसने उस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया हुआ है। ठीक है। इवन बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ने भी जो है ये वाले चार्ट में जो मैंने मतलब लाइंस वगैरह खींची हुई है, यहाँ पे क्लियर कट एक ब्रेकआउट तो है। ठीक है। ये एक ब्रेकआउट है। अब अब ये फेक ब्रेकआउट है या सही वाला ब्रेकआउट है, वो तो अभी आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन 457 की फिलहाल क्लोजिंग आई है। कल के लिए हमारे कल के लिए जो निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 580 पे। 580 अगर अगर कल क्रॉस कर जाता है तो हो सकता है कि परसों नरसों तक हम जो है 24,900 पर आ जाए। कल के लिए अगर मानो 24,770 के ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है, तो एक बहुत बड़ी रैली का आगमन हो सकता है। और ये रैली कम से कम भी जो है 3,000 पॉइंट की हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये वाला लेवल देखो 26,277 का, और अभी जो लेटेस्ट लो बनी है 23,263 की, ठीक है, उसका जो डिफरेंस है वो 3,000 पॉइंट का है। और उस रेंज का जो मिड पॉइंट है वो 24,770 पे आता है। तो 24,770 प्लस 3,014 करो तो 27,780 84 के आसपास निफ्टी का टारगेट बनता है। वो टारगेट आवे ना आवे वो दूसरे नंबर की बात है, लेकिन कैलकुलेटिवली ये टारगेट फिलहाल बनता है। तो बस अभी कल के लिए हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ से 770 जो कि 300 पॉइंट दूर है, कल क्लोज कर पाता है। मे बी कल करे, मे बी परसों करे, मे बी फ्राइडे को करे। जिस वक्त भी आपको 770 के ऊपर क्लोजिंग दिखे, आपका 3,000 पॉइंट का टारगेट जो है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि 24,770 के ऊपर सिर्फ एक माइनर रेजिस्टेंस होगा, वो होगा 61.8% का, जो आता है 25,200 के आसपास कहीं तो आता है। ठीक है। आज अच्छी बात यह हुई है कि मार्केट ने अपने 38.2% के लेवल को रीगेन किया हुआ है। जो ये फॉल आई थी उसका 38.2% का जो लेवल आता है 24,414, मार्केट ने उसके ऊपर ही बंद किया हुआ है, 457 पे बंद किया हुआ है। तो इट्स अ गुड साइन। कल भी रैली रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और जो स्टॉक्स है हमारे, बजाज फाइनेंस वगैरह, देखिए बजाज फाइनेंस ने भले लाल कैंडल बनाया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो दिन का रेंज है, आज का दिन का रेंज क्या है, 6,722 का हाई बनाया है इसने, और 6,630 की लो बनाई है। इसका सेंटर पॉइंट आता है 6676 पे, और इसने क्लोज किया है 6675.45 पे। तो यानी कि वी कैन से कि इसने अपने मिड पॉइंट पे ही क्लोज किया हुआ है। कल आई वोंट बी सरप्राइज टू सी दिस लेवल इन बजाज फाइनेंस। 6,900 का लेवल कल बजाज फाइनेंस टेस्ट कर सकता है, या मे बी पार कर सकता है, या मे बी उसके करीब जा सकता है। ठीक है। तो दिस कुड बी द सिनेरियो फॉर टुमारो। कल देखिए, कल अफरा तफरी वाला दिन रहेगा, क्योंकि एज पर द, अभी देखिए मैं ये मतलब क्या कहते हैं, एस्ट्रो वगैरह को तो मैं बीच में लाऊंगा नहीं। लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि चलिए जाने दीजिए, वो क्या देखा है क्या नहीं देखा है छोड़ दो। लेकिन इतना मोटा मोटी समझ लो कि कल एक अफरा तफरी वाला दिन रह सकता है। तेजी होगी तो वन साइड तेजी होगी, या फिर तेजी मंदी दोनों होगी, लेकिन मुझे फिलहाल मंदी के कोई आसार दिख नहीं रहे। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से मार्केट गिर नहीं सकता, लेकिन सवाल ये है कि गिरेगा तो क्यों गिरेगा। क्योंकि गिरना था तो ये आज भी गिर सकता था, क्योंकि आज जो आईएनआर था वो 8477 तक गया था। और बैंक निफ्टी आज देखिए कितना तेज है, करीब करीब 600 650 पॉइंट आज बैंक निफ्टी तेज है, इन स्पाइट ऑफ आईएनआर बीइंग सो वीक। ठीक है। लेकिन अब डॉलर इंडेक्स फिलहाल थोड़ा बहुत टूटा है, तो इस वजह से हमारा आईएनआर
में भी थोड़ा इम्प्रूव कर जाए। ठीक है। तो रिलायंस भी आज अच्छा खासा उसने मेंटेन किया। मैंने यही कहा था आपसे कि ये फ्राइडे वाले दिन ही जो है इसने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वो ब्रेकआउट को कंफर्म करना जरूरी था, इसलिए उसने मंडे को एक डिप लगाई और फिर इस रेड कैंडल अपना ब्लैक लाइन के ऊपर ही उसने पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है। तो रिलायंस अभी काफी तेज है। तो जो लोग भी रिलायंस कैरी किए हुए हैं, काइंडली कैरी फर्दर ऑल्सो। इसका मिनिमम टारगेट आपको यहां तक मिलेगा 1465, क्योंकि ये यहाँ पे इसका गैप है। यहां तक तो वो फिल करने आएगा ही आएगा। ठीक है। तो एक ये हुआ। दूसरा देखते हैं पीआई इंडस्ट्रीज क्या बोलता है। पीआई इंडस्ट्रीज ने भी जो है अपने दिन के मिड पॉइंट के ऊपर ही बंद किया हुआ है। तो मुझे अगर कल 4200 दिखे तो कोई ताजुब की बात नहीं होगी। मे भी कल 42 के ऊपर निकल जावे, ये भी पॉसिबल है। 4250 या 4300 के आसपास भी ये कल निकल सकता है। ठीक है। आज जो मैंने इसका कॉल दिया था, कल ही मैंने दिया हुआ था इनफैक्ट, 110 116 15 के आसपास कुछ मैंने दिया था। आज उसने जो है 140 की हाई लगाई है और अभी भी जो है वो एक्टिव ही है। ठीक है। एक मिनट, मैंने कल दो मेरे क्लाइंट्स को मैंने 4100 का किसी और को दिया था और 4200 का मैंने मेरे ग्रुप में दिया था, राइट। तो इसका मिनिमम टारगेट आपको 4400 का मिलेगा। यहां तक तो ये आएगा ही आएगा, ये जो गैप है ये इसको फिल करने आएगा। यहां तक तो मतलब हमारा फर्स्ट टारगेट हम मान के चल चल सकते हैं। अगर आप 4100 का भी कॉल लेते हो तो 4400 कुड बी द टारगेट। ठीक है। आज पावर ग्रिड भी जो है भले गैप डाउन खुला लेकिन ग्रीन कैंडल में ही बंद हुआ और पॉजिटिव बंद हुआ। आरती इंडस्ट्रीज, मैंने सुबह में भी कहा था, कल भी कहा था कि आरती इंडस्ट्रीज चलना चाहिए आज। वैसे 449 की हाई बनाई लेकिन फिर क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा बैठ गया। 6 पॉइंट का ही आज इसका रेंज रहा, लेकिन इतना है कि कल की रेड कैंडल के बाद में इसने जो है ये नेगेटिव नहीं हुआ। ठीक है। कल की लो के पास तो बिल्कुल नहीं गया है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं हुआ है। ये फ्लैट ही भले इसने 1 पॉइंट ऊपर बंद किया है, लेकिन कैंडल इसने पॉजिटिव रखी है। तो मुझे लगता है कल आरती इंडस्ट्रीज भागना चाहिए। कल आरती इंडस्ट्रीज चलना चाहिए। ठीक है। और था जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ये देखिए काफी ओवरसोल्ड हो रखा है। तो मैंने मेरे ग्रुप में अभी ये बंद होते होते ही मैंने मैसेज किया था कि यहाँ पे जो है आप जिन्होंने नहीं बनाई है वो पोजीशन बना सकते हैं। कोई अगर ये सोच रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन देगा, तो नहीं, ये ब्रेक डाउन नहीं देगा, ये यहाँ से ही रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड है। इसका स्टोकेस्टिक 2 पे आ गया है और इसका वीकली स्टोकेस्टिक भी काफी ओवरसोल्ड है। ठीक है। ये देखिए 15 पे है फिलहाल, वीकली का 15 पे है, लेकिन डेली का जो है वो काफी ओवरसोल्ड है। मंथली का भी एक बार देख लें। मंथली का तो चलो ठीक है टाइम। तुम डेली का स्टॉकेस्टिक एकदम ओवरसोल्ड है, तो मुझे लगता है ये कल ही जो है मुझे लगता है गैप अप ही ओपन करेगा और कल से ये अपनी तेजी करना शुरू करेगा। कम से कम 709 तक इसका टारगेट बनेगा, कम से कम। ठीक है। और 709 के ऊपर सस्टेन हो गया तो फिर ये आपको 800 850 के लेवल दिखा सकता है बाय जनवरी। तो अभी आने को तो ये दिसंबर में भी आ सकता है, लेकिन अब ठीक है, इतना भी हम इतना भी मतलब नहीं उड़ते। जनवरी का अगर आप डिलीवरी में हो या फिर फ्यूचर में हो तो कैरी करो उसको आराम से। अब ये इसके नीचे तो नहीं आएगा, उतना तो है। आएगा तो तुरंत वो सिर्फ बाइंग के लिए ही आएगा और सीधा बाय होके ऊपर ही निकलेगा। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी विल डू गुड इन कमिंग डेज। ठीक है। तो बस अभी यही है। बाकी निफ्टी के लिए अभी कल के लिए सपोर्ट तो ये ब्लैक लाइन का है, 24,300 का नीचे में सपोर्ट है, और 24,580 600 का ऊपर में रेजिस्टेंस है। तो अभी ये 300 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी झूला झूलेगा। और मेरे ख्याल से थर्सडे तक जो है इसी तरह का रेंज बाउंड ही रहना चाहिए। अगर इसने कल 24,600 क्रॉस कर दिया तो 770 का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके ऊपर क्लोज आ जाती है तो निफ्टी 3,000 पॉइंट वहां से आप काउंट करके चल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि
कुछ ही दिनों में जो है अगर इसी तरह की रैली ऊपर की तरफ रही तो मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मानो सेम सेम लेंथ का दो कैंडल और बनती है तो ये जो स्टोकेस्टिक है ये 95 के ऊपर आ जाएगी। तो आरबीआई पॉलिसी कहीं गेम चेंजर ना बन जावे। वैसे गेम चेंजर ही बनेगी, लेकिन एक डिप मुझे लगता है कि आरबीआई पॉलिसी के टाइम पे आ सकती है। तो मैंने बैंक निफ्टी में खास करके एक ट्रेड दिया हुआ है कि आप जनवरी में, सॉरी, जनवरी का 5400 का कॉल लीजिए और दिसंबर का 54,000 का कॉल लीजिए और दिसंबर का 52,000 का पुट लीजिए। ठीक है, जो कॉल है 54,000 का जनवरी का वो कुछ 800 रुपये के आसपास है, और जो पुट है वो कुछ 450 के आसपास है। तो कुल मिला के आपके 1250 का आपका टोटल ये बनेगा, फिगर बनेगा। और कैलकुलेटिवली कुछ 19,000 का आपका कुछ बनेगा। अगर मानो आरबीआई पॉलिसी के टाइम पे अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल हुआ तो वो एक बड़ी फॉल दे सकता है 1,000-1,200 पॉइंट की। तो वहां पे आप आपके पुट कवर कर सकते हैं और तेजी होगी, ठीक है, तो 54,000 के ऊपर निकल जाएगा बाय जनवरी। तो फॉल आएगी तो दिसंबर में ही आएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी भी जो है अगर कल परसों में भी अगर तेज रहा तो ये भी ओवरबॉट हो जाएगा, क्योंकि 84 के आसपास तो उसका स्टॉकेस्टिक अभी है। तो यहाँ से जाने को तो बहुत जगह है उसके पास। और अगर मानो दिसंबर में ही अगर ये 53,500 54,000 के पास आ गया तो ठीक है, हम 54,000 का कॉल बुक कर लेंगे। ठीक है ना, 800 का 1,600 तो होगा। तो हमारा कॉस्टिंग बनता है 1,250 का, अगर 1,500 भी हुआ तो भी तो हमारा पुट का पैसा उसमें निकल ही जाता है, लेकिन फिर पुट हमारी फेल हो जाएगी, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। पहले अगर गिरावट आती है तो पुट में आपकी कमाई हो जाएगी, और जब उसके बाद रैली करेगा तो जनवरी में आपका 54,000 का कॉल भी जो है अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, तो ये फिलहाल मैंने स्ट्रेटेजी मेरे ग्रुप में दी थी, अब जिन्होंने ली होगी, वरना देखते हैं। आप लोग चाहो तो कल आपको अगर मौका मिले तो आप लोग ले सकते हो। बाकी पीवीआर देखिए, क्या बोला था मैंने, यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया 5 ही कैंडलों में, 1600 पे आ गया, 1604 का फिलहाल हाई लगाया है। लेकिन अभी इसमें जो है बाय में थोड़ा बुक यहाँ पे करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक छोटा डिप देना चाहिए यहाँ पे और फिर यहाँ से उठे। ठीक है, अभी ये जो डिप है ये कब आती है क्या आती है देखते हैं, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे तो हाउसफुल रहना ही वाला है, डेफिनेट है। अब मंडे से वाकई में ये हाउसफुलनेस जो है वो जारी रहेगी या थोड़ा स्लो डाउन होगा, वो तो अभी मूवी के ऊपर है। मूवी ढंग की बनी होगी तो पीवीआर आपको 1700-1800 भी दिखा देगा। नहीं तो फिर ये वापस से 1,500 या 1,450 के आसपास आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चलेगा, एटलीस्ट यहाँ तक तो आना ही चाहिए, 1650 तक तो आना चाहिए। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। फिलहाल तो कल के लिए यही है। मुझे लगता है कल एक रेंज बाउंड डे होना चाहिए या फिर एक बहुत बड़ी तेजी वाला दिन होना चाहिए, और अगर मंदी होती है तो मंदी तेजी में कन्वर्ट हो जाएगी दिन दिन रहते, मतलब कल कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें तैयारी इस बात की रखनी है कि अब निफ्टी में ये लेवल आता है 24,300, देन दैट विल बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी। उसके नीचे अगर कल गया तो ये सीधा फिर से 23,900 की तरफ आ सकता है। ठीक है, और ऊपर में ये 600, 24,600 इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, 580 600 इसको पार कर गया तो 770 का क्लोजिंग आना इंपॉर्टेंट है। अब चाहे कल आवे चाहे परसों आवे, लेकिन 770 का क्लोजिंग आना इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर आ गया तो आपका 27,700 का लेवल खुल जाएगा। ठीक है, चलिए बस इतना ही है, बाकी देखते हैं कल मार्केट कहाँ खुलता है, आज डाउ वगैरह कैसे परफॉर्म करते हैं। आज एफआईआई के फिगर्स देखने लायक होंगे, वो लोग ने कुछ किया भी है या बस सेलिंग ही की हुई है, तो वो सब मैटर करेगा, तो वो हम कल सुबह वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आईएनआर फिलहाल चलो इम्प्रूव पे है, लेकिन अगर ये इम्प्रूव हो जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा।
ठीक है, बाकी जिनको भी सर्विस ज्वाइन करनी है तो, और जिनको टाइम वेस्ट करना है वो ऑब्वियसली टाइम वेस्ट करे, जिनको वाकई में कुछ टाइम का सदुपयोग करना है तो मैसेज करिए 9082503553 पे। आपका नाम मेंशन करिएगा, आपको 3 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने की, 24 महीने की, 36 महीने की, या फिर लाइफ टाइम की कौन सी सर्विस एनरोल करनी है वो उसमें मेंशन करिएगा। चार्जेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। जो भी आपको सही लगे यू कैन गो फॉर इट, एंड सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल, और आपको नेक्स्ट डे से ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे, इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे, व्हाट्सएप पे आएंगे। और दिस इज द नॉन रिफंडेबल अमाउंट, एंड कोई इंस्टॉलमेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए आपको जो जमे यू कैन गो फॉर इट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, एंड हैप्पी ट्रेडिंग।